बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 113 का तर्जुमा, ए नबी, अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल ना होती तो उनमें से एक गिरोह ने तो तुम्हें गलत फहमी में मुब्तला करने का फैसला कर ही लिया था। हालांकि दर हकीकत वो खुद अपने सिवा किसी को गलत फहमी में मुब्तला न कर रहे थे और तुम्हारा कोई नुकसान न कर सकते थे। अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल की है और तुमको वो कुछ बताया है जो तुम्हें मालूम न था और उसका फजल तुम पर बहुत है। सूरतुल निसा आयत नंबर 142, यानी अगर वो गलत रवादात पेश करके तुम्हें गलत फहमी में मुब्तला करने में कामयाब हो भी जाते और अपने हक में इंसाफ के खिलाफ फैसला हासिल कर लेते तो नुकसान उन्हीं का था, तुम्हारा कुछ भी ना बिगड़ता, क्योंकि खुदा के नजदीक मुजरिम वो होते ना कि तुम जो शख्स हाकिम को धोखा देकर अपने हक में गलत फैसला हासिल करता है वो दरअसल खुद अपने आप को उस गलत फहमी में मुब्तला करता है कि उन तदबीरों से हक उसके साथ हो गया। हालांकि फिल वाक़या अल्लाह के नजदीक हक जिसका है उसी का रहता है और फरेब खुददार हाकिम के फैसले से हकीकत पर कोई असर नहीं पड़ता। मुलाहिजा हो सूरत बकरा आयत नंबर 197। सूरतुल निसा की आयत नंबर 114 का तर्जुमा, लोगों की खुफिया सरगोशियों में अक्सर व बेशतर कोई भलाई नहीं होती। हाँ, अगर कोई पोशीदा तौर पर सदका व खैरात की तलकीद करे या किसी नेक काम के लिए या लोगों के मामलात में इस्लाह करने के लिए किसी से कुछ कहे तो ये अलबत्ता भली बात है और जो कोई अल्लाह की रजा जोई के लिए ऐसा करेगा उसे हम बड़ा अजर अता करेंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 115 का तर्जुमा, मगर जो शख्स रसूल की मुखालफत पर कमर बस्ता हो और अहले ईमान की रविश के सिवा किसी और रविश पर चले, दरा हालिया के उस पर राह रास्त वाज़ेह हो चुकी हो तो उसको हम उसी तरफ चलाएंगे जिधर वो खुद फिर गया और उसे जहन्नम में झोंकेंगे जो बदतरीन जाए करार है। सूरतुल निसा आयत नंबर 143, जब मज़कूरा बाला मुकदमा में वही इलाही की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खाने मुसलमान के खिलाफ और उस बेगुनाह यहूदी के हक में फैसला सादर फरमा दिया तो उस मुनाफिक पर जहलियत का इस कदर सख्त दौरा पड़ा कि वो मदीना से निकलकर इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के पास मक्का चला गया और खुलम मुखालफत पर आमादा हो गया। इस आयत में उसकी इसी हरकत की तरफ इशारा है।